जैसा ये लिखना सीखने के लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरीके से ये किताब याद रखने के लिए भी मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। बाधा बाधा खाने में आता है, मेरा हाथ का मनोरंजन मुझे याद नहीं होता, तो मैं उससे कहता हूँ पढ़ो, डबल पढ़ो, टिबल पढ़ो, डबल पढ़ो, किसी न किसी दिन में याद रहेगा, कहाँ जाएगा याद नहीं रहेगा। लेकिन इसकी मदद ये तवज्जो जरूरी है। तवज्जो को बताने वाली सबसे बुरी चीज ला यानी मशगला। हदीस शरीफ में है, बिन हुस्न इस्लाम मर्द तर्कुहु मा ला यानी। मुसलमान के इस्लाम की खूबी है तो ला यानी उमूर से गना रहे। इस जमाने में ला यानी चीजें इतनी वजूद में आ गई हैं कि कोई हिसाब नहीं। और सबसे बड़ा ला यानी ये मोबाइल, छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल, छोटा मोबाइल छोटा दर्जा और बड़ा मोबाइल बड़ा दर्जा, और हर मोबाइल दर्जा। बस जो तालिब इल्म दो काम करता है, मुझे अंदेशा है कि शायद उसको इल्म ना आए। जो तालिब इल्म दो काम करता है, मुझे अंदेशा है शायद मुझे इल्म नहीं आए। एक जो अपने पास बड़ा मोबाइल रखता है, छोटा मोबाइल में इंसान की एक जरूरत है। मेरे पास भी मोबाइल है, घर पड़ा है। जवाब वो नहीं है, जवाब मैं हूं। जवाब के मैंने घूमने वाला, तो मेरा मोबाइल जो है वो जवाब नहीं, वो घर पड़ा है और मैं वहां से यहाँ आ रहा है। जवाब मैं हूं, हम कोई जवाब इसमें रख सकता हूं, ये जवाब काफी है। छोटा मोबाइल के इंसान की जरूरत है। मैं यहाँ देवबंद में बैठकर कैसे कारोबार करता हूँ, 50 पैसे कमाता हूँ। 3 आदमी मोबाइल रखते हैं, मोबाइल छोटा हो या बड़ा हो, 3 आदमी रखते हैं। एक मोबाइल के जरिए से 4 पैसे कमाता है, 2 पैसे खोए, 4 पैसे कमाए। जो ताजिर है कारोबार करता है, मैं भी मोबाइल रखता हूँ, जाकर डेली कारोबार करता हूँ। तो एक तो वो बात है जो मोबाइल के जरिए से 4 पैसे कमाता है। दूसरा वो बंदा है जिसको लोगों के कुलूब जीतने हैं, यानी सियासी है, वोट चाहिए उसको, तो वोट मांगने के लिए उसको 5 साल तक लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए रखने पड़ेंगे। और खामखा भी उसको कौन मारेगा, खामखा उसको कौन मारेगा, खामखा उसको कौन मारेगा, ताकि 5 साल के बाद में वोट दे। तो ये भी जरूरत है। इसी तरह से मदारिस के जो मुतअल्लिमीन हैं, उनकी भी अपनी जरूरत है, वो भी इदारे के लिए है, उनकी अपनी कोई जरूरत नहीं है, वो इदारा चला रहे हैं, उसके मकसद के लिए उनको रखना। जैसे आजकल जो भी दीन पर ट्वीट कर देता है और हम बखारे मदरसा ढूंढना शुरू कर देते हैं, कोई लगते ही कहा आ जाता है। अब दुनिया भर में बखारे मदरसा ढूंढे, वो मदरसे की अपनी मदरसे की जरूरत है, अपने लिए क्यों घूम रहा। तो इसी तरीके से जो जिम्मेदारान है उनकी अपनी जरूरत है, वो बेदारी की भी जरूरत है। 2 बंदे, एक तो वो जिससे वोट लेना चाहता है, लोगों के दिलों को जीतना चाहता है, अपनी इदारे की जरूरतें पूरी करना चाहता है, या मोबाइल के जरिए से 4 पैसे कमाता है, और तीसरा बेवकूफ मोबाइल करता है। ये पैसा कमाया नहीं और लोगों से ताल्लुकात जोड़ने का कोई फायदा नहीं, और फिर क्यों खामखा महीने के 500 रुपये क्यों रिचार्ज करवाता है, क्यों 500 रुपये बर्बाद करता है। ये बेवकूफ नहीं, ये पूरी नस्ल है। ये जो तुम बैठे हुए हो मेरे सामने, सारी नस्ल इसका मिलता है। तीसरा वो मोबाइल रखता है जो बेवकूफ है, कमाता एक पैसा नहीं है और महीने के 500 रुपये होता है। एक तो जो बड़ा मोबाइल रखता है, मुझे अंदेशा है कि शायद कोई ना,
दूसरा, जो क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट की कमेंट्री सुनने से उसे इंटरेस्ट है, तो मुझे ये हमेशा है कि मुझे इल्म नहीं आए। जो क्रिकेट खेलता है, खेलने के लिए बहुत, वर्जिश के लिए बहुत खेल रहे हैं, खेलो, मगर ये इतना मनहूस खेल है। अगर जो क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का उसे इंटरेस्ट है, तो मुझे हमेशा है कि मुझे इल्म नहीं आए। दलील ये है कि क्रिकेट का खेल अमेरिका ने सारी दुनिया पर मुसलत किया और अमेरिका नहीं खेलता। सारी दुनिया को क्रिकेट खेल में लगा दिया और खुद अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता। वो समझदार है, वो जानता है कि कितना मनहूस खेल है। और ये जो यहूदी होते हैं, ये तो इंसानियत को बर्बाद करने वाली दवाएं निकाल करके सबको तबाह कर देते हैं और खुद वो दवा नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए अमेरिका ने सारी दुनिया को लगा दिया क्रिकेट में, मगर खुद क्रिकेट नहीं खेलता। इसलिए मुझे हमेशा है कि जिस तालिब इल्म को जो खेलता है क्रिकेट या खेलता नहीं है, तो कम से कम उसकी कमेंट्री से उसमें इंटरेस्ट है और सुनता है, तो मुझे हमेशा है कि तालिब इल्म को नहीं आती। इसलिए पहली चीज है लायानी। ये भी लायानी है कि क्रिकेट के दूसरे के लायानी नहीं। और खेल है जिसमें अपनी वर्जिश शहर और वर्जिश बाकी तो खेलो कोई बना नहीं, लेकिन ये लाया नहीं खेले। इसी तरह से मोबाइल लाया नहीं खेले। इस मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तलबा का खत सही नहीं होता, तलबा की तहरीर सही नहीं होती, तलबा अदब नहीं जानते। पहले हर महीने में एक दो खत माँ बाप को लिखते थे, उस्ताद को लिखते थे, तो उनका खत भी अच्छा होता था और उनको जुबान लिखना आ जाती थी। और अगर वो खत खराब होता था तो सामने वाला जल्दी करता था, अपना खत लिख करो। अब खत लिखना ही नहीं, जिन में से मोबाइल निकाला फटफट करते तो आपका खत भी कभी सही नहीं होगा और आपकी जुबान भी कभी सही नहीं होगी, आपकी तहरीर भी कभी सही नहीं हो। इसलिए मेरे अजीज लोग पीछे आओ। इमाम मालिक अलैहि रहमा का एक मशहूर इरशाद है कि अगले जिस तरीके से संवरे हैं, पिछले उसी तरह से संवरे हैं। किसी नए तरीके से पिछले नहीं संवर सकते हैं, अगले जिस तरह से संवरे थे उस तरह से। और इस मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पुराने जमाने में जो खतों की ताकत होती थी, तो असातिज़ के कितने उलूम खुद के तरीके से महफूज थे और वो बातें छपते थे और लोग फायदा उठाते थे। अब कोई खत नहीं, सब मोबाइल से काम चल रहे हैं। मुरीदीन पीर साहब को फोन करते हैं, ये सब वो भी नहीं लिखते। और पीर साहब की जो इसका थी वो इसका गायब हो गए और हवा में उड़ गई। इसलिए मेरे अजीज लोग, एक तो बड़े मोबाइल से बचो। इससे पहले कि कोई दारुल कानून बनाए, बड़े मोबाइल के ताल्लुक से मजलिस शुरा कोई कानून बनाए, उससे पहले अपने आप को पूरी जवान देते। हो सकता है कि अगर ये वबा आम होती चली गई तो मजलिस शुरा को कानून बनाए बड़े मोबाइल के ताल्लुक से। लिहाजा इसकी नौबत आए उससे पहले अपने आप को संभाल लो। दूसरी चीज है जो इल्म की राह में माने बनती है, वो है सुस्ती। तो ये काम कल कर लो, ये काम परसों कर लेंगे, ये काम अभी कर लेंगे, ये काम कभी कर लेंगे। ये सुस्ती इल्म के लिए माने जो काम करना है वो कदमों पर करना है, उसको एक लम्हे के लिए मौसम नहीं करना। कहने वाले ने कहा है कि अगर आज का काम कल पर टालोगे तो कल काम एक नहीं होगा, दो हो जाएंगे। और आज एक नहीं कर सके तो कल दो काम कैसे करोगे? तो फिर कल को फिर टालोगे तो तीसरे दिन काम तीन हो जाएंगे। तो जब एक आज नहीं कर सके तो तीन काम कैसे कर सकोगे? इसलिए मेरे अजीज को सुस्ती से बचो, सुस्ती को अपने करीब मत रखो। तीसरी चीज जो इल्म की राह का रोड़ा है वो है
ताल्लुकात, हमारे उस्ताद, हमारे पीर शेख मौलाना ज़करिया साहब अपने किसी बड़े का वाक़या बार बार बयान करते थे हमारे सामने कि जो शख्स लोगों के साथ ताल्लुकात हमवार करने का शौक हो वो अगर सोना भी है तो फिक्री बन जाए, कितना भी बेहतरीन अमीर होगा वो फिक्री बन कर रह जाएगा, किसी काम कर जाएगा। और वो शख्स जिसको लोगों से नफरत हो, लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहता, अगर फरमाया करते थे अगर वो ठीकरी भी होगा तो सोना बन जाएगा। बस वहदत मतलब क्या है? मैं और मेरी किताब। बस गलती ने कहा है अर्शो मकान दुना सर्द सादे, सबसे बड़ी बाइज्जत जिंदगी शाह सवारी, घोड़े पर बैठकर शाह सवारी। अर्शो मकान दुना सर्द सादे वो खैर जलीसी इस जमाने की कहानी, बेहतरीन साथी एक है। मैं अपने खुदाई भी ध्यान करता हूँ, मगर मुझे साहित्य बनाने का बहुत शौक। सहारनपुर में जब मैं पढ़ता था तो पापा जितना खर्चा देते थे सब साहित्य बनाने लगा। वो सहारनपुर से कोई गली ऐसी नहीं जाता है साहित्य में चलाए। दिन आया तो मुझे टाइफाइड हो गया, मतलब मुझे घर में और अब्बा ने अपनी वालदा से कह दिया मुझे अभी सड़क को नहीं पड़ा। ये बात मैं सुन रहा था पढ़ा। उस रात में मैंने फैसला किया कि मुझे पढ़ना है। और अभी टाइफाइड से चलने का सामने भी नहीं था। पहले मैं उठा, 19 सेकंड में मेरा सामान तैयार हो तो सामने उठा। और वो दिन है कि आज दिन है मैं साइकिल को बैठा ही नहीं। साइकिल क्या चीज होती है मुझे बताइए। और वो दिन है और आज दिन है, मैंने किताब नीचे रखकर खाना नहीं खाया। मैंने किताब बंद करके बगल में दबा करके मैं चला नहीं हूँ। चलते हुए भी किताब पढ़ता था, खाना खाते हुए भी किताब खोल कर पढ़ता था। अब पूरा हो गया हूँ, चलते हुए नहीं पढ़ता, खाना खाते हुए भी नहीं पढ़ता। चीजें खराब नहीं रहे तो कपड़े खराब हो जाते। तो वो जमाना था, 60 साल हो गए साइकिल के ठीक को नहीं बैठा। मैं और मेरी किताब ये सब साथ में जरा जिसे पढ़ना है वो इसकी गवाही देंगे। इस पूरी जिंदगी में मैं और मेरी किताब, तीसरा मेरी जिंदगी में कोई दाखिल नहीं। दाखिल तो है एक मतलब मैं जिससे आया तो खाने का पुलिस वालों के साथ खजूर खाने आया, खजूर खिलाई। मेरा एक बच्चा आकर बैठा, दूसरा आकर बैठा, तीसरा आकर बैठा, चौथा आकर बैठा। तो थानेदार ने कहा आपका स्कूल शुरू हो। मैंने कहा नहीं, तो मेरे बच्चे इतने सारे। मैंने कहा हमारा काफी क्या है, दिन में बच्चे पढ़ाते हैं, रात में बच्चे बनाते हैं। हमारा यही काम होता काम। इसलिए मेरे भाइयों, अजनबी चीज से ताल्लुक रखोगे, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई दूसरी चीज हो, अजनबी चीज से ताल्लुक रखोगे तो तुम्हें शायद नून कहा तो गायब तक, इल्म की गायब तक न पहुंचो। और आखिरी चीज जो माने बनती है आलिम बनने के साथ मौलवी को लाना बनेगा। ये दीन है, इस इल्म दीन के साथ तो मौलवी का माला बनेगा, लेकिन आलिम बनना बहुत मुश्किल। हमारे यहाँ बताने से रास्ते के जलसे होते हैं, उसमें एक मौजू आता है तालीम व तरबियत। जो
जानते हो मुख्तसरुल मानी यहाँ तक पढ़ा है, फिर आगे बयान और दलील जो अफवाद है कौन पढ़ा है? तुम खुद पढ़ो, मानी पढ़ा दिया, इसके बाद पुराने लगा हो गया, आगे बढ़ो। मुझे तुम बात निकालेगा अल्लाह इस्लाम को दशा से लोग इस्लाम को दशा से लोग हमें साथ बात पढ़ा है, लेकिन हमने मेहनत जारी रखी और पूरी किताब का नुस्खों का मुकाबला किया, नुस्खे सही किए, एक दिन आएगा मुझे शादी थी। अब हमें सूफी पर जाते हैं कि हजरत उसका पूरी किताब पढ़ाएंगे तब हम समझेंगे। अरे उसका तो साफ बात पढ़ा है, एक ऐसा पता करते आगे बढ़ना तो तेरा काम है। उस मदारी से इस्लामिया में इल्म नहीं दिया जाता, अगर कोई गलत फहमी में है तो गलत फहमी है। और आजकल तलबा गलत फहमी में है, वो कहते हैं फारिग हो गए, अगर फारिग हो गए तो खराब से हो गए। कितने फाजिल दारुल देवबंद, अरे फाजिल तो बुजुर्ग से भी होता है, कचरा भी बुजुर्ग मदारी से अरबिया में कुछ बेदार बनाई जाती है और बात भक्ति खूबी में होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा पढ़ाते हैं ताकि जख ले और उसका टेस्ट कर उसको मालूम है तो उससे आगे बढ़ना। अब उसके बाद में पहला इकरा जो ना खामगा का है, इकरा जिसमें रब्बे को यकीन खलक खलक इंसान में अलग, उस इकरा के बाद दूसरा खामगा का इकरा है, इकरा और रब्बुक अकरम अल्लाह के अल्लामा बिल कलम। अल्लामा बिल कलम का मतलब ये है गिरे हुए लोगों ने जो कलम से लिखा है उनका मुताला करो, उस मुताला करके तुम कमाल कर पहुंचोगे, कमाल नहीं कर पहुंचोगे। और मदरसा में जो तुमने नहीं जाना वो अल्लाह ताला इस मुताले से इल्म देंगे, अल्लाह इंसान अमाल यालम, इसमें कमी आती है। ये पहला नाम आना को नहीं है। दारुल देवबंद बेहतरीन मक्खन छांट कर लेता और मक्खन छांट कर दिया और फिर दारुल में आकर के तालिब इल्म अपनी देश की फायदे से अपने जिंदगी बर्बाद कर लेता है, उसकी इस्तेदाद पुख्ता नहीं होती। हालांकि दारुल से पुख्ता इस्तेदाद वाले लिए हैं, तो ये दारुल से निकलेगा तो उसकी हर हम के अंदर इस्तेदाद पुख्ता हो जानी चाहिए। लोगों को पढ़ेगा लिखेगा तो इस्तेदाद पुख्ता हो जाने कैसे हो, लेकिन ये कमाल ये इस्तेदाद है। अब इस इस्तेदाद से काम लेकर जिंदगी पर पढ़ो आखिरी दर्जे में बाकमाल बने, पहले बाकमाल नहीं बने, इसलिए मरहले को आज रिजाले ताहीर नहीं है। तो क्यों नहीं है? दूसरा इकरार से कभी नहीं करता, सब तारीफ हो जाते हैं, ये तारीफ बन जाते हैं, ये गुमान में हो जाते हैं, हमने तो सब कुछ आ गया और हम तो तारीफ हो गए थे, अब तो दोबारा नहीं गए वहां। इसलिए मेरे अजीजों ये इफ्तिताही इजलास है, इस्लाही इजलास नहीं है। ये इफ्तिताही इजलास है या पल्ले बांधो कि तुम्हें इस मामले में इल्म में अपने आप को बनाना है, अपने अंदर इस्तेदाद पैदा करनी, जो पढ़ो उसे याद करना है। और मवाने जो पेश आते हैं, 3 मवाने मैंने जिक्र किए, मोबाइल और मोबाइल के साथ क्रिकेट है और दोस्तियां और लायाली मसला कोई भी, इन 3 चीजों से बचो, रात दिन किताबों में लगे रहो, इंशाअल्लाह तुम बाकमाल हो। फरिश्ते उतरेंगे नहीं बाकमाल बनने के लिए, आप ही को बाकमाल बनना है, लेकिन बाकमाल बनने के लिए शराइत है, वो शराइत पूरी करेंगे तभी तो बाकमाल बनेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब हजरात को हमारी के आखिरी मुंतहा तक पहुँचा जाए और अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों को इल्मी काम के लिए वक्त करने की तौफीक अता फरमा दे और आपकी जिंदगियों से ये दारुल का मादर इल्मी का नाम रोशन हो और अल्लाह ताला दीन में दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम आपके जरिए से बुलंद हो।